तो जी वही हुआ जिस खतरे का इजहार किया जा रहा था और एक दफा फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था और अब पाकिस्तान को एक दफा फिर से FATF की जानिब से जो दिए गए 27 पॉइंट्स हैं उनमें से 26 पॉइंट्स को पाकिस्तान मुकम्मल कर चुका था। इसके बावजूद पाकिस्तान को एक दफा फिर से FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई और FATF के जो प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कुस थे उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज की गई और तमाम की तमाम जो वजूहात हैं, तमाम की तमाम जो रीजंस है वो भी सामने आ चुकी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान को अब व्हाइट लिस्ट होने के लिए 6 पॉइंट्स को पूरा करना होगा। वो कौन से 6 पॉइंट्स है और आखिर वो कौन कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर पाकिस्तान एक दफा फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी दो टोक और साफ शफाफ अल्फाज में यह कह दिया था कि क्योंकि अब पाकिस्तान ने FATF की जानिब से 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स को मुकम्मल कर लिए हैं, इसलिए अब बगैर किसी शक के पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। मगर इन तमाम हकाई के बावजूद एक दफा फिर से FATF की जानिब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया है। और एक इंकशाफ यह भी किया जा रहा है कि ये तमाम का तमाम रिएक्शन एब्सोल्युटली नॉट के जो में हुआ, बिल्कुल एब्सोल्यूट वही जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपने एक अमेरिकी इंटरव्यू में कहा था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो FATF के प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कुस की जानिब से पेरिस में हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम के तमाम रीजन जिनकी बिना पर पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखा गया और इसके अलावा 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान आने वाले दिनों में काम करेगा और एक दफा फिर से व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। आखिर वो कौन से पॉइंट्स थे और आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया, वो कौन सा पॉइंट था, वो मैं आपके सामने रखता हूं। याद रहे कि सबसे पहले डॉक्टर मार्कुस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तारीफ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हाल ही में दहशतगर्दी का बहुत अच्छे तरीके के साथ मुकाबला किया है और ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि मुआशी तौर पर भी अपने आप को हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग किया है। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि पाकिस्तान ने 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स को पूरा करना, उनको मुकम्मल करना, उन पर काम करना, ये सबसे ज्यादा अप्रिशिएट यानी खराजे तहसीन या फिर बहुत बड़ी खुशी वाली बात है। इसी के साथ उन्होंने एक ऐसा पॉइंट चूज किया जिनकी बिना पर पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखा गया। वो आखिर कौन सा पॉइंट था, मुलाहिजा कीजिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान इज स्टिल फेलिंग टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द ग्लोबल FATF स्टैंडर्ड्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ ईयर्स। दिस मीन्स द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिमेन हाई विच इन टर्न कैन लीड टू करप्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अभी तक FATF के जो दिए गए जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर काम नहीं किया। और इन तमाम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में होने वाली जो मनी लॉन्ड्रिंग है और उससे बढ़ते हुए जो क्राइम है, उन तमाम रीजंस की बुनियाद पर पाकिस्तान को एक दफा फिर से ग्रे लिस्ट में किया जाता है। बल्कि FATF की जानिब से और 6 पॉइंट्स दे चुके हैं। वो 6 पॉइंट्स क्या थे और जिन पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान काम करेगा और इंशाल्लाह व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। उन 6 पॉइंट्स में से मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड इंक्रीजिंग इन ML इन्वेस्टिगेशंस यानी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस एंड दैट प्रोसीड ऑफ क्राइम कंटिन्यू टू बी रिस्ट्रेन्ड एंड कॉन्फिस्केटिंग इन लाइन विद पाकिस्तान रिस्क प्रोफाइल। यानी ये कि जो पाकिस्तान में बढ़ते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के जो वाकयात हैं और उनसे रेलिवेंट जो क्राइम की जो लपेट है उनको कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान के में कुछ ऐसे कवानीन और उनमें ऐसी अमेंडमेंट की जाए और खास तौर पर उनको इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग के वाकयात को रोका जाए। और इसके अलावा उनमें एक पॉइंट ये भी था कि पाकिस्तान के कवानीन को कुछ इस तरह से उसमें अमेंडमेंट की जाए जो आइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे UN या यूनाइटेड नेशंस चाहता हो। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान ने हाल ही दिनों में अपनी पॉलिसी के ऊपर काम किया और उन्हीं पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी था कि इनहेंसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन बाय अमेंडिंग द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस लॉ। यानी ये कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक लॉ है, पाकिस्तान का जो कौमी जो लॉ है, जो नेशनल जो कवानीन है, उनको इस तरह से चेंज किया जाए, उनमें इस तरह से अमेंडमेंट लाई जाए जो आइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। अब इन तमाम चीजों के बावजूद एक चीज तो वाज़ेह हो चुकी है कि ये सारी की सारी पाकिस्तान की जानिब से, खास तौर पर FATF की जानिब से, और ये तमाम के तमाम जो FATF की जानिब से जो पॉइंट्स दिए गए, ये बिल्कुल हाइपोक्रेसी को शो कर रहे हैं। मगर ना जाने के वो तमाम के तमाम जो लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बहुत बड़े जो पॉलिटिस्ट हैं, उनके मुताबिक यही कहा गया था।
जो बहुत बड़े जो रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक यही था कि अब पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट हो जाएगा, मगर एक पॉइंट को मुकम्मल ना करना। और ये तमाम का तमाम यही शो करता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से हाल ही में जो इंटरव्यू दिया गया था और जो 2 टोक अल्फाज एब्सोल्युटली नोट के थे, वो तमाम के तमाम अल्फाज आज भी यूनाइटेड नेशंस में, खास तौर पर जो सुपर पावर जो अमेरिका बैठा हुआ है और इसके अलावा जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उनमें ये खटखटा रहे हैं और हर लिहाज के साथ पाकिस्तान को हर मौका पर मुकम्मल तौर पर उनकी मुखालफत की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अब